बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ाज़ार में, और आप देख सकते हैं कि इस बैंक्वेट का इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो किसी भी तरीके से किसी बहुत बड़े इवेंट से कम नहीं है। और यकीनी तौर पर एक बड़ा इवेंट भी है। कुतियाना चैम्पियंस लीग का सीज़न 2 का आज आगाज़ होने जा रहा है, और यकीनी तौर पर इस वक्त मेरे साथ इस चैम्पियन लीग के रूह रवा हैं, और जिन्होंने सीज़न 1 में इसका आगाज़ किया। इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, और अब ये बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि अब जवान हो गया। और हम देख रहे हैं कि सीज़न 2 का नक्शा ही कुछ और है। कुछ ही देर में आप ये जब प्रोग्राम का आगाज़ होगा तब भी आप देखेंगे। इरफान डेडी चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी हैं इस वक्त मेरे साथ, और यकीनी तौर पर मैं आज के इस सूरत हाल और इस टूर्नामेंट के हवाले से इनसे ज़रूर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि एक ही सीज़न के बाद, यानी कि पहले सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में एक इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी तब्दीली। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ड्रीम्स कम ट्रू ऐसा हुआ है। और एक ड्रीम था मेरा कि जब हमने फ़र्स्ट सीज़न यहाँ पर किया था, तो जब दूसरे 2-3 आपको पता है यहाँ पर टूर्नामेंट की लीग्स चलती हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा क्लास था और नाम था। तो मैं सब बात करूँ, मशवरा करूँ किसी से, तो वो कहते थे यार इट विल टेक सम टाइम। उनको भी आज 10 साल हुए हैं, 12 साल हुए हैं, 8वां सीज़न है, 9वां सीज़न है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये अचीव करना है इंशाल्लाह हमारे सेकंड सीज़न में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं ये रंगारंग इवेंट इंशाल्लाह, और आने वाले 2 to 3 आवर्स में आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है इंशाल्लाह। इरफान, यकीनी तौर पर स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा जो है ना काम होता है कि सपोर्ट होता है कि एक नौजवान जो है वो जाए उनके पास और कहे कि मैं एक ऐसा ड्रीम लेके आया हूँ, और वो फिर आपके पीछे खड़े हो जाएं। आपको कैसा रिस्पांस मिला स्पॉन्सर से? देखो, स्पॉन्सर्स से पहले मैं इसको स्टार्ट यूँ लूँगा कि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। तो मैं क्योंकि हमारे कम्युनिटी का मैनेजिंग मेंबर हूँ लास्ट 6 ईयर से, तो जब भी मैं कोई प्रोग्राम लेने जाता हूँ तो या हमारे प्रेसिडेंट हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हों, सलीम सांगानी साहब, मुनव्वर शिवानी साहब, फिर ऑफिस बैरियर्स में हमारे सारा पूरा मैनेजिंग कमेटी यानी अनकंडीशनली डायरेक्ट राइट हैंड करता है कि ठीक है वी आर विथ यू, आपको जो करना है करो। तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है जब आपको फुल सपोर्ट मिलता है, कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, तो फिर इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के इवेंट होते हैं। सेकेंडली फिर आप आएँ कि इसके लिए ज़ाहिर सी बात है ये फाइनेंस का एक बड़ा मामला होता है कि इस तरह के इवेंट में बहुत सारे लोग दिल खोल के नहीं आते। तो हमारे कम्युनिटी के, या बिलीव करें हमारे मैनेजिंग कमेटी के 3 लोग हैं जो मैनेजिंग कमेटी में, सलीम रूमी साहब हैं, आसिफ अक्कार साहब हैं, सलीम छोटावाला साहब हैं। ये वो लोग हैं जो उसी मैनेजिंग मीटिंग में खड़े हो जाते हैं कि बेटा जो करना है कर, पैसों की टेंशन नहीं लेनी, टीम कितने की सेल करनी है। तो मैंने कहा आई वाज लाइक कि भाई मुझे इतने की सेल करनी है, ओके फ़ाइन, हम तीनों की एक हो गई, अगर कोई और ना ले तो एक और भी हमें दे देना। तो ये सिलसिला होता है। फिर इसके बाद हम जाते हैं और आगे जाएँ तो हमारे कम्युनिटी के, हमारा जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं वो फलक नाज वाले हैं। तो फलक नाज वाले भी तलहा भाई से और अकील साहब से, फयाज़ भाई से, ये पूरे ग्रुप से इतनी मोहब्बत है कि जाते हैं तो वो दूसरा सवाल नहीं करते। वो कहते कितना दिल बड़ा, मैं बड़ा खूबसूरत मोड़ पर है हम, कितना दिल बड़ा होता है जब अकर साहब हों, रूमी साहब हों, और जो तीसरे आपने छोटा वाला साहब हों और फलक नाज वाले हों, वो जब साथ खड़े हों, वो कह रहे हों कि बेटा तू आगे बढ़, जितना भी काम करना है वो हम करेंगे तुम्हारे पीछे। देखें, इसका मैं स्टार्ट में एक नाम जो है वो ज़रूर लूँगा कि हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब हैं, जिनके बैनर के अंडर हम सारा ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको बताना पड़ता है, और उनके बाद जब वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो फिर सारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कारवां बन जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, इतना दिल बड़ा हो जाता है, और फिर दिल करता है कि इस तरह के इवेंट्स करें, मेहनत करें, क्योंकि ये आपको पता है ये थैंक्सलेस जॉब है। तो हमें तो बस यही मोहब्बत रिटर्न चाहिए होता है कि हम यूथ के लिए कोई अच्छी चीज़ करें, यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ले आएँ, ताकि यूथ जो है वो आजकल आपको माहौल हालात का पता है। तो हमारा जो सो मोटो वो यही होता है कि कम्युनिटी के लड़के कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, और आपको पता है स्पोर्ट्स इसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है। स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट के अलावा क्या प्लान है इरफान डेडी के? कब आगे आने वाले दिनों में हम इरफान डेडी के, क्योंकि इरफान जहाँ हाथ डालता है वो सोना बन जाता है, तो यह शायद हो सकता है कि आगे भी कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा स्पोर्ट्स हो जिस पर इरफान हाथ रखे हो, लेकिन तो मेमन कम्युनिटी का वो प्राइम स्पोर्ट्स बन जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट्स दिए और कॉम्प्लीमेंट दिया। ऐसा है कि स्पोर्ट्स हमने ऑलरेडी बहुत कराया है। मैंने लास्ट टाइम ही हमारे इंटरव्यू में बताया था कि स्विमिंग हमने करवाया जो आज तक किसी ने नहीं करवाया। टेबल टेनिस पहला टूर्नामेंट करवाने वाली कुतियाना मेमन एसोसिएशन है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, वो हमने करवाया। स्नूकर हम लेके फिर बहुत से लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, और बढ़ाना भी चाहिए। हम सब खुश होते हैं सारे प्रोग्राम्स देख के। लेकिन इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर हम कुछ करने जाएंगे तो वो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स डे होगा, मेमन स्पोर्ट्स डे, जो वो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम 5 गुना बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर मेमन स्पोर्ट्स डे।